बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वैस हसन साबर एडवोकेट्स और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलैंड स्टोरीज। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, दुकान या कोई फाइल वगैरह खरीदने जा रहे हैं और उसकी मालियत 5 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 50 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो आपने गलती नहीं करनी। वो गलती कौन सी है? और उस गलती की वजह से ये होगा कि आपके ऊपर 5% के हिसाब से जुर्माना इम्पोज़ किया जा सकता है। बिलफर्ज़ माल अगर प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ पे है तो आपके ऊपर 5 लाख रुपए बाकी टैक्सेस के साथ साथ ये जुर्माना भी इम्पोज़ किया जा सकता है। वो कौन सी गलती है मैं आगे आपको चल के बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है, ताकि ये वीडियो शेयर होते होते उस शख्स तक पहुँच जाए कि जो इस वजह से परेशान है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ असल वीडियो की जानिब। आपकी वीडियो स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा कि जिसके मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो नोटिफिकेशन किस किस को जारी किया है ये मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 पे द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पंजाब, नंबर 2 पे द डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटीज़ लाहौर, इसको पैरेलल के नाम से भी जाना जाता है, और नंबर 3 पे ऑल द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स डिप्टी ऑफ कमिश्नर्स इन द पंजाब। ये इन तीनों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आपने 5% के हिसाब से इन अशखास पे, इन पर्सनस पे जो है वो टैक्स इम्पोज करना है। क्या है सब्जेक्ट? क्या है? कलेक्शन ऑफ पेनल्टी चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। और मैं आगे आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि अंडर सेक्शन 75A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रीड विद एंट्री नंबर 21 ऑफ चैप्टर सो एंड सो, अ पेनल्टी एट द रेट ऑफ 5% शैल बी charged in case of purchase of property through non-banking transaction if the value of immovable property having fair market value in greater than 5 million rupees or any other assets having fair market value more than 1 million rupees copies enclosed। यानी प्रॉपर्टी की सूरत में 5 मिलियन के हिसाब से और कोई और अगर चीज़ है तो 1 मिलियन रुपीज़ के हिसाब से उसकी अगर वैल्यू है और उसको नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू ख़रीदा जा रहा है तो उसके ऊपर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। यानी कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ और उसकी मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ रुपया और मैं जो है वो इन कैश जो है वो पेमेंट कर रहा हूँ, बैंक टू बैंक नहीं कर रहा, तो मेरे ऊपर 5% के हिसाब से अलहदा से जुर्माना आयद किया जाएगा बाकी टैक्सेस के साथ साथ। यानी कि जो गेन टैक्स है, एडवांस टैक्स है और सेमनी के चलान है, उन टैक्सेस से हट के 5% के हिसाब से मुझे 5 लाख रुपए ये भी देना पड़ेगा अगर मैं बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करता, थ्रू चेक नहीं करता। और मैं जो बेनल्फी कर रहा हूँ, जो एग्रीमेंट कर रहा हूँ, उसके ऊपर अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि मैंने ये जो है वो नकद जो है वो दे दी हैं इतने पैसे, तो सबसे पहले जो है वो जो रजिस्ट्रार होगा वो देखेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये बैंक के थ्रू नहीं हुई, उसने उसी वक्त जो है वो जुर्माना आयद कर देना है। अब ये 75A है बेसिकली क्या, ये मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बी इन फोर्स, नो पर्सन शैल परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर दैन 5 मिलियन रुपीज़। नंबर 2 पे है any other asset having fair market value more than 1 million rupees otherwise than by a cross check drawn on a bank or through crossed demand draft or crossed pay order or any other cross banking instrument showing transfer, जिसे cross check भी कहा जाता है, showing transfer of amount from one bank account टू अनदर बैंक अकाउंट। यानी कि बैंक टू बैंक इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको अगर आप 5 मिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं या 1 मिलियन से ज़्यादा की कोई और चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। अब जो टैक्स है 5% के हिसाब से वो कौन सी वैल्यू पे इम्पोज किया जाएगा ये मैं आपको अभी पढ़ कर सुना देता हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू मींस वैल्यू नोटिफाइड बाय द बोर्ड अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 68 वैल्यू फिक्स बाय द प्रोविंशियल अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ स्टाम्प ड्यूटी एवर इज़ हायर। यानी कि जो 75A का सब सेक्शन 2 है उसके मुताबिक अगर बिलफर्ज़ मुहाल आपने एक एग्रीमेंट किया किसी बंदे के साथ और उस पर आपने 75 लाख की प्रॉपर्टी लिखी कि मैंने इतने में परचेज़ की और कैश टू कैश इन हैंड की, तो सब रजिस्ट्रार ने ये चेक करना है कि क्या वाकई ये 75 लाख की है या नहीं है, FBR का रेट क्या है। अगर FBR का रेट उससे ज़्यादा होगा तो उस रेट के ऊपर 5% के हिसाब से फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। अब जो सेक्शन 4 है ये 21 सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसको बाकायदा इसके तहत पेनल्टी होगी। मैं आपको सामने सुनाता हूँ। सेक्शन 21 क्या कहता है, एनी पर्सन हु परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन ₹5 मिलियन थ्रू कैश और बियरर check, such person shall pay a penalty of 5% of the value of property determined by the board under subsection 4 of section 68 or by the provincial authority for the purpose of stamp duty whichever is higher। ठीक हो गया ना, आपके सामने ये मैंने पढ़ के सुना दिया और ये आगे मज़ीद इसका जो खुलासा है ये 75
ए है सेक्शन, उसका सब सेक्शन 2 है और उसमें सेक्शन 4 ऑफ 68 को बयान किया गया है। सेक्शन 4 ऑफ 68 को 21 में भी बयान किया गया है। ये सारी अगर जस्ट अपोजिशन यानी कि मिला के हम पढ़ें तो सिंपल एक फार्मूला जो है वो निकल आता है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू 5 मिलियन यानी कि 50 लाख रुपये से ज़्यादा है, या कोई ऐसी चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है यानी 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो आपने बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करनी है बैंक के थ्रू, यानी कि बैंक को आपने पार्टी बनाना है और बैंक के थ्रू ही आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। इवन अदरवाइज़ अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो सब रजिस्ट्रार ने आपको पूछ लिया कि आप बैंक की स्टेटमेंट दें, क्योंकि इसके ऊपर तो वैल्यू आप 75 लाख रुपये लिखी हुई है। अगर आप बैंक की स्टेटमेंट नहीं दे सकेंगे या बैंक का प्रूफ नहीं दे सकेंगे कि आपने बैंक के थ्रू ये परचेज़ किया है और आपने जो ट्रांजैक्शन जो पेमेंट की है वो बैंक के थ्रू की है, तो आपके ऊपर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना जो है वायद किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस किस्म की वीडियो देखने के लिए आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। मैं इस किस्म की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और इससे हट के फैमिली लॉज, सिविल लॉज और रेवेन्यू लॉज और उससे हट के क्रिमिनल जो है वो लॉज के हवाले से, क्रिमिनल केसेस के हवाले से मैं बात करता हूँ। और उसके अलावा जी मैं जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उन पर भी अपने जो क्रिटिकल एनालिसिस हैं वो हम करते रहते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि आपने ये गलतियां नहीं करनी और आपने जो कानून है उसको कभी भी हाथ में नहीं लेना। कानून आपकी आसानी के लिए बना है, ना कि आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए बना है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको कानून को समझना भी लाजमी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।